रमणीय अर्थ यानी रमणीय अर्थ का अर्थ यहाँ है लोकोत्तर चमत्कार पूर्ण हाँ अर्थ हाँ को प्रदर्शित करने वाली जो शब्द होते हैं वो काव्य कहलाता है। अच्छा, इसमें एक बताऊं सर मैं, अगर ये शब्द की जगह अगर वाक्य रख दिया जाता तो ये परिभाषा और उपयुक्त होती है या शब्द से ज्यादा उपयुक्त है परिभाषा? हाँ, उक्ति होता ना यहाँ पर, उक्ति, हाँ तो वो ठीक रहती, वाक्य या उक्ति जो है ना, क्योंकि जी सर, इसमें शब्द रमणीयता यहाँ पर शब्द की ना होकर पद की होनी चाहिए, पूरे वाक्य की होनी चाहिए, तो ये हाँ ज्यादा उपयुक्त है। हाँ, यही कमी मैंने पढ़ी थी इसमें। जी जी, यही विद्वानों ने यही कमी बताई है। बिल्कुल। इंदा सर, एक बार आप बताएं कि भामह ने परिभाषा दी है, उसमें एक जो साहित्य जो साहित्यम काव्य, साहित्य क्या है इसको स्पष्ट करें। साहित्य के साथ दो अर्थ लिए गए हैं, एक तो सहित मतलब हित के भाव के साथ, और दूसरा है सहित यानी कि दोनों शब्द और दोनों का सामंजस्य या दोनों की उपस्थिति, ये मान सकते हैं। साजन जी सर, आप बताएं साहित्य का अर्थ। जी जी, जैसे इस पंक्ति को पढ़ने से हमें ये बोध होता है कि वह रचना जिसमें उपयुक्त शब्द हो और वो उपयुक्त शब्द उपयुक्त अर्थ का विधान करे, वो पद्य है उनके अनुसार काव्य है। शब्द और अर्थ का उपयुक्त सामंजस्य ही सहित है। वैसे इस अर्थ का विस्तार आलोचकों ने सहित के भाव तक लिया है कि भी जो हित का संधान करता है, लेकिन साधारणतः एक पाठक की दृष्टिकोण से वो शब्द और अर्थ का सामंजस्य ही सहित है। अच्छा, काव्य लक्षण के संदर्भ में दंडी के क्या विचार है, विष्णु जी सर आप बताएं। हाँ गोपाल जी सर, आवाज आप सुन पा रहे हो तो आप बताएं। हाँ जी, तद दोषो शब्दार्थो, ऐसी कुछ मुझे पंक्ति पूरी याद है, लेकिन दोष रहित गुण सहित और कहीं ये कहीं ये बिना बमट की गोपाल जी मट की दंडी होगी। हाँ दंडी का पूछा। जी जी जी, महिला नहीं साथियों में से कोई बता दे। हाँ, जिसको भी आ रहा है वो बताएं, इसमें दंडी के क्या विचार थे। दंडी ने परिभाषा दी है इसकी, शरीर ताप दृष्टार्थ विवक्षणा पदावली, यानी कि ऐसी काव्य रचना जिसे मतलब शब्द और अर्थ दोनों का समावेश हो, वही काव्य का स्वरूप। इस तरह से कहा है सर, इसका थोड़ा सा स्पष्ट मुझे ध्यान नहीं है। पदावली, जी सर। काव्य का शरीर जो वांछित अर्थ को उद्घाटित करे वही पदावली है। जी सर। शरीर मात्र है इसका, जो कविता के शरीर मात्र है, शब्द और अर्थ के समन्वय से ऐसे करके देते हैं कुछ। और किसी को कुछ ध्यान हो तो बताओ इसके बारे में। हाँ, इसका भावार्थ गोपाल जी और रतन जी इस बात बताए। काव्य रूपी शरीर में इसमें सर दंडी वो अलंकारों को महत्व देना चाहते हैं, और इसमें ये कहते हैं कि शब्द और अर्थ तो काव्य का शरीर मात्र है, और काव्य की आत्मा अलंकारों को मानना चाहिए। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उनकी एक और परिभाषा मिलती है कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचते, यानी काव्य की जो आत्मा है वो तो अलंकार है, शब्द और अर्थ काव्य के शरीर है। जी हाँ, वो इष्ट मतलब इष्ट अर्थ से युक्त पदावली तो उसका शरीर मात्र है, अर्थात शब्द और अर्थ से युक्त को काव्य नहीं मान के अलंकार से युक्त जो रचना है उसको मतलब काव्य की श्रेणी में माना है इन्होंने, दंडी ने। बिल्कुल। अब सर अगला प्रश्न है मेरा, अगर आवाज सुन पा रहे हैं रतन जी सर, आप बताएं कि काव्य प्रयोजन क्या है। जी सर, काव्य प्रयोजन से तात्पर्य है कि वह उद्देश्य जिनको ध्यान में रख करके कोई कवि काव्य रचना करता है।
और काव्य प्रयोजन प्रमुख रूप से मम्मट ने जो बताए 6 काव्य प्रयोजन माने गए हैं। यश्य अर्थ कृत्य व्यवहार विधेय शिवतर अक्षय सद्य परिनिवृत्ति इस तरह बताया है। चलो ठीक है। हाँ ममता जी आप बताएं कि काव्य प्रयोजन काव्य की रचना से पूर्व या काव्य रचना के समय या काव्य रचना के उपरांत प्राप्त होते हैं। क्या स्थिति है काव्य प्रयोजन की? पर बाद में ही होता है। जैसे एक उद्देश्य अर्थ प्राप्ति हुआ तो काव्य रचना की लेखक ने या कवि ने उसके बाद प्राप्त होगा। जैसे बिहारी सतसई जो लिखा गया था वो अर्थ के लिए। यश भी बाद में ही प्राप्त होगा। जैसे तुलसीदास को और वही रचना लिखने के बाद ही यश प्राप्त हुआ था। तो सर बाद में ही होते हैं मेरे अनुसार। तो इतना ही मुझे पता। सर इसमें पहले काव्य होना रचना चाहिए के सर। साथ साथ में भी है, दोनों चीज है सर इसमें। काव्य रचना पहले के भी होना अनंतर चाहिए सर। हाँ सर, जैसे काव्य आनंद की प्राप्ति कभी लिख रहा है तो उस समय सद्य पर निर्वृत्त की जो प्राप्ति है वो उस समय होगी जब काव्य रचना कर रहा है कभी। बिल्कुल सर, उस समय भी होगी। कोई रचना कोई कवि शुरू करता है लिखना तो उसके मन में पहले से विचार आता है ना कि किस उद्देश्य से मैं इस रचना को लिखूंगा, तो पहले भी तो मान सकते हैं। वो मेरे लिखता ख्याल से क्यों भी है, कुछ पहले तो उद्देश्य रहता है। एक संस्कृत की उक्ति आती है, प्रयोजना तो मंदो अपि न प्रवर्तते। बिना किसी प्रयोजन के तो मंद व्यक्ति यानी मूर्ख व्यक्ति भी अपने कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। यानी हम उद्देश्य पहले निश्चित करते हैं। जैसे हम हमारा जैसे उद्देश्य है कि कॉलेज लेक्चरर बनना है तो उद्देश्य तो हमारा पहले ही तय है। इसी प्रकार से रचना, जैसे रीतिकालीन काव्यों का प्रयोजन पहले से ही होता था कि मुझे पैसे मिलेंगे ये रचनाएं करूंगा। तो मेरे ख्याल से पहले उद्देश्य तय हो जाता है, उसके बाद कोई भी कार्य प्रारंभ होता है। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा गोपाल जी सर, कि काव्य प्रयोजन काव्य रचना से पूर्व या उसके साथ या उसके बाद में? तीनों से जुड़े हुए हैं, किस रूप में बोलेंगे? मेरे ख्याल से तो पूर्व ही हो जाता है तय। ये जो संस्कृत की जो उक्ति है ये तो यही बता रही है। फिर लेकिन अगर सफल हुई है कृति नहीं हुई है इसमें कैसे पता चलेगा? उसको यश प्राप्ति तो जब ही होगी, एक सफल कृति होगी या फिर उसको सफल होगी तभी यश प्राप्ति, या फिर जो धन की प्राप्ति होगी, ये भी तो होता है ना सर। मैडम हम प्राप्त इसको होना जरूरी नहीं है मैडम, उनका उद्देश्य क्या था, वो प्राप्त हुआ नहीं हुआ हाँ, वो बात की बात प्रयोजन। है। जी जी जी, अर्जुन जी सही कह रहे हैं कि प्रयोजन का मतलब आपका उद्देश्य क्या है, और जिस उद्देश्य से आप प्रेरित होकर के रचना कर रहे हैं, तो क्या वो प्रेरणा रचना के बाद मिलेगी आपको, या उस नहीं सर, मैं रचना? ये पूछना चाह रही हूँ जैसे 6 प्रयोजन है तो उसमें से जैसे अर्थ प्राप्ति है तो ये तो रचना के बाद ही होगा ना इस प्रयोजन की प्राप्ति। भाई एक ही उद्देश्य तो नहीं होता, 6-7 उद्देश्य 6 गिनाए काव्य शास्त्र में, तो सारे उद्देश्य भाई पहले ही तो निर्धारित नहीं हो जाते ना। मैं मतलब ये पूछना चाह रही हूँ थोड़ा सा मिले बस। वो बाद की बात है, पैसा मिले ना मिले वो बाद की बात है, लेकिन उसने रचना का जो निर्माण किया है वो पैसे कमाने के उद्देश्य से किया है। हाँ तो ये मत सोचो गोपाल कि जी, मिला कि नहीं मिला, उसका उद्देश्य था पैसा कमाना या यश प्राप्त करना। सही है सर। जी सर। इन 6 उद्देश्यों गोपाल, से पहले से प्रेरित होकर रचना करते हैं। हाँ जैसे गोपाल जी ने कहा नहीं कि भी हमारा उद्देश्य असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, बड़े नहीं बड़े वो तो बाद की बात है, लेकिन उद्देश्य तो वो हो गया ना बनना। उसकी प्राप्ति कहाँ तक हुई वो तो बाद का समय बताएगा, लेकिन उनका निर्धारण पूर्व में ही रचनाकार कर लेता है, या उससे प्रेरित होकर ही वो रचना लिखता है। तो इसका सर अगर जैसे मैं मेरी दृष्टि से उत्तर दूं कि काव्य प्रयोजन काव्य की रचना से पूर्व निर्धारित किए जाते हैं और काव्य प्रयोजन की जो प्राप्ति है वो काव्य रचना के समय एवं काव्य रचना के उपरांत प्राप्त होती है, ये उत्तर रहेगा दोनों दृष्टियों से? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये धन का लक्ष्य है। अब प्रेरणा उसको धन के लिए हो रही, जैसे रीतिकाल के कवि है तो प्रेरणा धन प्राप्ति है उनकी, उसी कारण वो लिख रहा है। अब कितना धन मिलेगा वो तो रचना के बाद पता चलेगा। यश के लिए है तो उसका भी वो रचना बाद में जब जनमानस के सामने आएगी तब ये तय होगा कि उससे कितना उसको यश प्राप्त हुआ नहीं हुआ। अपयश भी मिल जाता है बहुत बार रचनाकार को, लेकिन उद्देश्य यश रहता है उसका। ऐसे नहीं कि वो अपयश को उद्देश्य मान करके चलेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है सर। हाँ विष्णु जी सर, आवाज आ रही है आपको?
विष्णु ठीक जी है सर। सर, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। काव्य प्रेरणा एवं काव्य प्रयोजन दोनों में क्या अंतर है? अभी आवाज नहीं आ रही आनंद जी आपकी। हाँ सर, अब आ रही है आवाज। हाँ आ रही है सर। काव्य प्रेरणा एवं काव्य प्रयोजन में क्या अंतर है? काव्य प्रयोजन तो उद्देश्य है, काव्य किस उद्देश्य को लेकर लिखा जा रहा है, और काव्य प्रेरणा उसको कहते हैं जिसके कारण हम काव्य की रचना कर रहे हैं। तो प्रेरणा का अर्थ हेतु में जा रहा है सर। ठीक है सर। ये प्रेरणा हमें किससे मिली, और प्रयोजन का अर्थ उद्देश्य से है। हाँ, तो एक बार सर काव्य हेतु तो नहीं मान सकते, प्रेरणा को हेतु तो नहीं मान सकते, क्योंकि हेतु तो कारण है, और ये जिससे हम प्रेरित हो रहे हैं, प्रेरित को हम प्रेरणा को कारण नहीं मान सकते। हाँ, हेतु साधन है, हेतु तो साधन होते हैं, उनके बिना रचना हो नहीं सकती। लेकिन प्रेरणा तो देखो भाई, मान लो कोई कवि नहीं है लेकिन वो इस प्रकार शब्द है कि उसको थोड़ा ये दिक्कत आ रही है। सर एक तो है काव्य हेतु में काव्य रचना, मतलब एक तो है कवि का सामर्थ्य, वो है काव्य हेतु। कवि का क्या सामर्थ्य है, प्रतिभा है उसमें, या उसको लोक शास्त्र का ज्ञान है, तो वो उसमें इस सामर्थ्य में आएगा। इसमें काव्य निर्माण का सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले जो साधन होते हैं वो काव्य हेतु होते हैं। दूसरा जो है काव्य रचना का प्रयोजन उद्देश्य है। तो प्रयोजन का मतलब उद्देश्य हो गया, जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर वो रचना करता है वो है काव्य प्रयोजन। तो ये मतलब लक्ष्य से जुड़ी हुई चीज है सर, लक्ष्य से जुड़ी हुई। हाँ, हाँ, दौलतान जी बोलिए सर। प्रेरणा सर हेतु से संबंधित ही है। वहां पर अरस्तु प्रेरणा की बात करता, काव्य हेतु की नहीं करता है। उसको हम भारतीय काव्य शास्त्रों ने काव्य हेतु के संदर्भ में लिया है प्रेरणा को। तो प्रेरणा काव्य हेतु से ही संबंधित है, उद्देश्य से नहीं होगा उसका। नहीं, प्रेरणा प्रतिभा कोई प्रेरणा नहीं है सर, वो तो सामर्थ्य है ना। प्रतिभा प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा को मतलब एक पर्याय के रूप में ले सकते हैं। एकदम वही शब्द नहीं है जो काव्य हेतु है, हेतु से इसका अर्थ अलग है। पर जो इन तीनों जो कारण है ना, एक प्रयोजन, हेतु और लक्षण, इन तीनों में प्रेरणा सबसे नजदीक जाती है, वो जाती है काव्य हेतु के पास। हेतु तो वो तत्व है जो काव्य का निर्माण करता है, है ना। तो ये तो प्रेरणा का भी उसी से अर्थ लिया जाता है कि प्रेरणा किससे मिलती है, कारण क्या है। पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने इसी अर्थ में ग्रहण किया है, काव्य हेतु के अर्थ। जी सर, दौलतान जी कह रहे हैं उनके अनुसार मतलब काव्य हेतु तो हो गए ऐसे कारक जो व्यक्ति के जन्मदाद होते हैं और उसके सामर्थ्य होते हैं। काव्य हेतु तो जैसे प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, जिसके कारण वो किसी रचना करने में समर्थ होता है, अर्थात सामर्थ्य से संबंधित तो कारक हो गए अपने काव्य हेतु, और उसको प्रेरणा या प्रेरित करने वाले जो कारक हो गए वो हो गए काव्य प्रेरणा। ये अशोक जी, अगला प्रश्न है मेरा आपसे कि आचार्य भरत मुनि के काव्य प्रयोजन के संदर्भ में इसको अब इस प्रकार समझ सकते हैं सर, मनोविज्ञान की भाषा में इसको योग कहा जाता है अभिप्रेरणा के बारे में, कि घोड़े को आप तालाब पे ले जा सकते हो लेकिन उसको जल नहीं पिला सकते जब तक वो आंतरिक प्रेरणा से, मतलब वो कार्य तभी करेगा जब उसके अंदर प्रेरणा है। घोड़े को हम ले जा सकते हैं लेकिन वो पानी पिएगा, वो उसकी आंतरिक प्रेरणा काम करेगी तब, नहीं तो नहीं करेगी। इस प्रकार तो हम उसको हेतु के नजदीक ले सकते हैं सर। ये कार्य तभी संभव होगा जब आदमी आत्म प्रेरित होगा। हाँ, क्या प्रश्न के नजदीक है, लेकिन हम इसको पर्याय नहीं बता सकते हेतु का। आनंद जी, आपने जरूर है, प्रेरणा तो प्रयोजन के ज्यादा नजदीक रहेगी ना। हाँ, प्रेरणा प्रयोजन के ज्यादा नजदीक है सर, और वो हेतु का तो मतलब वही है सामर्थ्य और कारण, कवि का सामर्थ्य जिसके कारण वो रचना करता है। और अब भरत वो काव्य प्रयोजन के लिए पूछा है भरत मुनि का,
हाँ, भरत मुनि का सर। हाँ सर, भरत मुनि इसमें जिसे हम धर्म, कीर्ति प्राप्ति, मनोरंजन और शोक का नाश, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। वो है धर्मीय यशस्यम आयुष्यम हितिम बुद्धि विवर्धनम लोक उपदेश जननम नाट्यम एतत् भविष्यति, इस तरीके से। अच्छा, हाँ, वो धर्म अर्थ सर और इसके अलावा जी 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 सर, प्रेरणा के संदर्भ में जितना हम प्रेरणा को हम ऐसे लेके प्रेरक तत्व, जैसे कारक तत्व, किसी काव्य की रचना के लिए प्रेरक तत्व कौन से हैं, कारण तत्व कौन से है। कारण तत्व में प्रतिभा है या प्रेरक तत्व में प्रतिभा है, किस अर्थ में उसे ग्रहण किया गया कि ये काव्य की रचना का प्रेरक कौन है, तो प्रतिभा है, तो उद्देश्य के नजदीक नहीं जाएगी सर। और हमारे काव्य शास्त्री भी इसी चीज को मानते हैं। अपने जितने भी काव्य शास्त्री आलोचक हुए हैं उन सब ने इसे काव्य हेतु के संदर्भ में ही लिया है। अरस्तु इसके बारे में बात करते हैं, वहां पर काव्य हेतु शब्द नहीं आता, पर वहां प्रेरणा आती है। प्रेरणा पर अरस्तु काफी लंबी बात करते हैं, तो वहां पर उसके काव्य, अगर आप सत्यदेव चौधरी वाली पुस्तक देखेंगे तो इसके बारे में चर्चा की हुई है। और एक आज हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर ने यही सवाल भी तो यही पूछा था ना, उसका उत्तर था प्रेरणा। नहीं, उसमें प्रश्न था सर कि निम्न में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है। तो उसमें जो 4 शब्द थे उसमें एक समाधि था और एक प्रेरणा था, और आरपीसी ने उसमें से प्रेरणा को नहीं माना, मतलब ये था। और फिर समाधि और प्रेरणा में विवाद चला था, तो समाधि को तो काव्य हेतु माना गया था और प्रेरणा को नहीं माना था उसमें काव्य हेतु के अंदर। जबकि हम सभी, आप जो कह रहे हो ना, हम सभी ने इसके पक्ष में थे। बहुत सारे, जैसे मैं खुद भी प्रेरणा करके आया था काव्य हेतु, पर आरपीसी ने प्रेरणा को नहीं माना और समाधि को माना था काव्य हेतु। और वो कौन से जो आपकी लगी है ना, उस सवाल पे ही तो आपकी लगी है, उसका उत्तर प्रेरणा ही था। जब बाद मतलब जैसे रेनेसा वाले ने भी वही बताया था, या बाद हमने भी जो पढ़ा था हमें प्रेरणा ही समझ में आया था। सवाल क्या था मुझे इस समय याद नहीं आ रहा। हाँ, मैं बता रहा हूँ सर कि निम्न में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है। उसमें एक प्रतिभा था, एक व्युत्पत्ति था, और समाधि और प्रेरणा, ये 4 थे। उसमें से जैसे आंसर की निकाली थी, उसमें समाधि को काव्य हेतु नहीं माना गया, पर आरपीसी ने फिर बाद में उसमें प्रेरणा को नहीं माना है। और एक कौन से मतलब एक काव्यकार थे, संस्कृत के विद्वान थे, जिन्होंने समाधि को काव्य हेतु माना है, प्रेरणा को नहीं माना गया है। अच्छा, उसमें शायद ऐसा था कि भारतीय काव्य शास्त्रियों के संदर्भ में बात होगी शायद। श्यामदेव ने और राजशेखर ने समाधि को माना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय और पाश्चात्य की बात थी मेरे ख्याल से उस सवाल में कुछ। तो अशोक जी, ये समाधि को थोड़ा स्पष्ट करें, समाधि क्या है। समाधि को तो सर मन की एकाग्रता ही समाधि है। समाधि क्यों होते, मन एकाग्र हो, तो मन एकाग्र होगा तभी वो काव्य रचना में प्रवृत्त हो पाएगा, तो इसलिए उसके लिए कहा गया। किसने कहा सर, एक बार वापस बताना नाम। एक राजशेखर और श्यामदेव। श्यामदेव और राजशेखर, और वही जो वामन है इस समाधि के लिए अवधान शब्द का प्रयोग करते हैं। अवधान, हाँ, अवधान वही ध्यान, समाधि की अवस्था। वो तो प्रकीर्ण शब्द भी बोलते हैं, नहीं है प्रकीर्ण। अगला प्रश्न है मेरा सर कि वामन का जो प्रकीर्ण है, प्रकीर्ण शब्द का उपयोग करते हैं जिसमें 6 तत्वों को शामिल किया गया है। वो 6 तत्व कौन कौन से हैं प्रकीर्ण के अंतर्गत? प्रकीर्ण तो प्रतिभा के लिए प्रयोग किया इन्होंने। अच्छा, नहीं 6 पता नहीं, 6 आते हैं ना इनके अंदर, 6 बताए थे, अवदान, अभ्यास, ये 6 तत्व आते हैं ना इनके। अच्छा, ये तो डीपली पर्सन हो गया आप। हाँ, नहीं प्रकीर्ण में 6 आते हैं, जिसमें एक तो वृद्धि की सेवा और अवदान, अभियोग,
प्रतिभा ऐसे करके अच्छा बताया थे उन्होंने। प्रकीर्ण प्रकीर्ण शब्द का उपयोग किया था इन्होंने, तो याद है मुझे। किसी को ज्ञान हो तो बताए। वामन के अनुसार काव्य लोक 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 व्यवहार भी है ना उसमें, लोक है, व्यवहार है, अवधान है। अवधान लोक का विद्या अर्थ ही समाधि है। अवधान जो शब्द दिया है ना उसका अर्थ समाधि ही है। और वृद्ध सेवा, गुरुजनों के आश्रय, ऐसा करके छह थे कुल मिला के प्रकीर्ण में। ये वृद्ध सेवा का आशय ही है सर, गुरु सेवा। वृद्ध सेवा गुरु सेवा एक ही। हाँ, वो लोक व्यवहार का ज्ञान। बिल्कुल सर। और हाँ, और एक तो अवधान था, और एक ऐसा ही कुछ और था। अवधान, अभियोग और अभियोग। ऐसे तीन पर शुरू होने वाले थे। हाँ, और यहाँ सर जो अवधान शब्द आता है ना वो समाधि ही है। बिल्कुल सर। उसका अर्थ, हाँ, वो सर सवाल जो था ना उसका प्रेरणा उत्तर सही था। वो सवाल ऐसा ही था कि भारतीय काव्य शास्त्रियों ने कौन सा इनमें से काव्य तो नहीं माना। भारतीय नहीं, प्रेरणा पाश्चात्य वालों ने माना है। भारतीयों के वही थे सही, समाधि भारतीय वालों का सही था उसमें। अर्जुन सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही आवाज? हाँ अर्जुन जी, ये बताइए आचार्य भामा के अनुसार काव्य प्रयोजन कौन कौन से हैं? प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीनों को मानते हैं सर, लेकिन मुख्य रूप से प्रतिभा को महत्व देते हैं। लेकिन एक दूसरी उक्ति में वो व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी मानते हैं। मूल रूप से तो प्रतिभा ही है। काव्य प्रयोजन पूछ रहे सर, ये काव्य प्रयोजन। तो वही है सर, धर्म अर्थ काम मोक्ष वैश्यक्षणम कलासु चे प्रीति करोति कीर्तिम चे साधु काव्य निमंत्रणम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार तो ये हो गए। फिर कलाओं में दक्षता, और फिर हो गए प्रीति, आनंद, काव्य के प्रयोजन माने। वामन ने दो ही प्रयोजन माने हैं, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट में तो जो सामने जो हाथों हाथ मिल जाता है वो जैसे कवि को जो प्रीति मिलती है उसको, और अदृष्ट में जो कवि का जो यश मिलता है वो अदृष्ट में आ जाता है। तो हाँ, ये वामन का बता रहे हो, ये भामा का पूछा था पहले आपने? वामन का पूछा नहीं, भामा का पूछा। 6वीं शताब्दी वाले भामा। भामा ने तो 6 माने सर, धर्म अर्थ काम मोक्ष और कलाओं में निपुणता और आनंद। भामा का हो गए 6 और वामा के हो गए प्रीति और कृति। कृति का और कृति का अर्थ बताइए इंदा सर। प्रीति जो दृष्ट प्रयोजन में आती है उनके अनुसार, जो कवि को जो प्रत्यक्ष तौर पर मिलती है, जिन्हें वो हाथों हाथ अनुभव करता है, तो वो तो होगी प्रीति। और यश जो कि अदृष्ट प्रयोजन में आता है, जो कि उसके जाने के बाद या जो उसकी जो प्रत्यक्ष तौर पर ना मिलती है, अप्रत्यक्ष तौर पर उनकी जो कीर्ति कहती है, वो इस प्रयोजन में आ जाती है। इसमें जो प्रीति है ना वो अदृश्य है, और कीर्ति है जो दृश्य मानी गई है। सही है सर। तो जो कीर्ति का मतलब यश होता है, यश वो दृश्य मानते हैं, और प्रीति यानी जो आनंद, प्रेम और आनंद से जुड़ी हुई बात है, तो वो अदृश्य होता है, यानी वो व्यक्तिगत ही मान लीजिए। यो उल्टा तो नहीं बता रहे, प्रीति को मैंने दृष्ट कहा है। प्रीति जो सर, ये सही कह रहे हैं सज्जन राम जी। प्रीति यानी कि आनंद की प्राप्ति जो हो रही है वो अदृष्ट है, वो मन में ही आनंद प्राप्त कर सकता है, उसको कहीं देखता नहीं, दूसरों के सामने खुद को अनुभूति होती है। वही कीर्ति यानी यश की प्राप्ति, तो यश की प्राप्ति लोगों के सामने, लोगों से प्राप्त होती है तो दिखाई देती, तो ये इसलिए इसको है जो दृष्ट माना है। वो बोलो ना, वो कीर्ति हेतुत्वात् दृष्ट अदृष्टार्थ, उससे अर्थ स्पष्ट हो जाएगा ना, बोलना सर वाक्य वो है सर, काव्यम सददृष्टा प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, बस इससे स्पष्ट हो रहा है।
काव्यम सदृष्टा अदृष्टा कीर्ति प्रीति हेतुत्वात्। तो जो दृष्ट है वो तो इसमें कीर्ति है, और जो अदृष्ट प्रयोजन है वो प्रीति है। ठीक, तो श्लोक बोला था उसमें प्रीति पहले आता है, कीर्ति बाद। दृष्ट अदृष्ट पर ठीक प्रीति कीर्ति हेतुत्व। सज्जन राम जी ठीक बोल रहे हैं सर। कीर्ति बाद में, कीर्ति जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है, और जो प्रीति और जो आनंद है वो अप्रत्यक्ष है, तो दिखाई नहीं देता। सर एक बार अंतिम बताओ, क्या है? बड़ा संदेहास्पद बना दिया प्रीति और कृति को। दृष्ट और अदृष्ट दोनों वापस स्पष्ट करो एक बार अंतिम रूप से। सर आनंद जो आप हो वो अदृश्य हो, दिखाई नहीं देते हो, आप अदृष्ट हो। और जो कीर्ति है वो दिखाई देती है, यश दिखाई देता है। अच्छा, प्रीति तो दिखाई नहीं देती है और कीर्ति दिखाई देती है, यही है? हाँ 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 हाँ। कुल मिला के मैं दिखाई तो नहीं आप दे रहा हूँ। आप हाँ, आपकी आनंद की अनुभूति कर सकते हैं ना, ठीक, दिखाई थोड़ी दे। भाई जैसे आपने आदि कविता पढ़ी, आप आनंदित हो गए, तो उस आनंद को व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जो किसी की आप कविता पढ़े और उसकी चारों तरफ कीर्ति फैल गई, तो हर आदमी के मुंह से आप सुनेंगे कि यार कुमार विश्वास ने क्या कविता गाई या लिखी है। तो वो यश है जो चारों तरफ दिखेगा, आपको कानों में सुनाई देगा। लेकिन पढ़ लिया, आनंदित हो गए, तो वो किसी को दिखने वाली चीज नहीं है। यानी आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, आनंद को व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। कुमार विश्वास से एक आपको सूचना दे दूं, केकड़ी के अंदर जो तेजा दशा का मेला है उसके लिए आज कुमार विश्वास जी यहाँ है। केकड़ी के अंदर जो आज संध्या है, भजन संध्या, उसके अंदर आ रहे हैं कवि सम्मेलन के रूप के अंदर कुमार विश्वास जी। अच्छा अगला सर, प्रश्न सर, यूट्यूब पर लाइव प्रदर्शन हो रहा है क्या उनका? क्या पता सर। मेरे एक मित्र ने मुझे शाम को कहा था कि अपने को चलना है। मैंने कहा वो मंचीय कवि है, साहित्य कवि नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक, आगे बढ़िए सर। अशोक जी, मैं ये पढ़ के सुना देता हूँ। इसकी व्याख्या है कि वामन ने काव्य को प्रयोजन दृष्ट यानी कीर्ति की प्राप्ति और अदृष्ट प्रीति यानी आनंद की प्राप्ति माना है। कीर्ति का संबंध बाह्य गुणों से है, जबकि प्रीति का संबंध आंतरिक गुणों से है। वामन ने अपने काव्य प्रयोजन में रचयिता, कवि और धारक दोनों की भावनाओं को आदर दिया है। कवि की सिद्धि कीर्ति है और पाठक का प्राप्य प्रीति है। जी बिल्कुल सही। अब हाँ, ममता जी आप बताएं कि कुंतक के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है? कुंतक का तो मैंने नहीं पढ़ा सर, ध्यान नहीं है उनका तो मुझे। विष्णु जी सर। अशोक जी। हाँ सर, उनका शायद वो आंतरिक चमत्कार युक्त आनंद है क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष तो है ही है। कुंतक के चतुष्टय भी माना था उन्होंने, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये याद आ रहा मुझे, परम आह्लादकारी भी जोड़ा उन्होंने, धर्म अर्थ हाँ, काम मोक्ष। और आह्लादकारी मतलब वो अलौकिक आनंद के रूप में। यानी भाम्य और आनंद वर्तन को उन्होंने मिला दिया। ये जो चतुर्वर्ग मानने वाले, एक तो भाम्य है, कुंतक है, विश्वनाथ है और अभिनव गुप्त है। तो कुंतक ने चार तो ये माने ही हैं। इसके अलावा जो आनंद, अलौकिक आनंद की प्राप्ति है क्या सर चतुस्वर्ग में? हाँ हाँ हाँ, कुंतक है ना सर। धर्म अर्थ काम मोक्ष यानी पुरुषार्थ चतुष्य का साधक, छह हृदयों को आह्लाद देने वाला,
व्यवहार का ज्ञान देने वाला, अलौकिक आनंद का जनक काव्य, ये कुंतक का मत है। एक और प्रश्न है इसी से, रुद्रट के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है? देख के तो मैं बता सकता हूँ सर। बिना देखे मैं बोलता हूँ सर, दो तीन याद आ रहे हैं। एक तो अनर्थ का संबंध है, और एक रोगों का निवारण, और इसके अतिरिक्त ग्रह शांति, ऐसे दो तीन याद आ रहे हैं मुझे। पुरुषार्थ चतुष्टय इसमें भी शायद शामिल है क्या? हाँ सर। धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ, उनकी देखो सर, एक तो यश है, एक धन प्राप्ति है, एक विपत्ति का नाश है, अलौकिक आनंद है, और एक आप्त कामना और पुरुषार्थ चतुष्टय। कितने हो गए फिर इनके? ये गिनती में 6 बताए जा रहे हैं। नहीं, 4 तो यही हो गए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इनको और एक फिर ही गिना जाता है, इनको अच्छा वो अच्छा। पुरुषार्थ में गिन लिया जाता है। वैसे इन्होंने विशेष महत्व यश को दिया है रुद्रट ने। अच्छा। विष्णु जी सर, मम्मट के काव्य प्रयोजन बताएं। मम्मट कहते हैं सर, काव्यम यश से अर्थ करते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये कांता सम्मित तयोपदेशे युजे वो सद्य परिनिवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेशे युजे। काव्य यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, अर्थ कृते व्यवहार विदे, व्यवहार प्राप्ति, शिवेतर क्षतये अमंगल का नाश करने के लिए, और कांता सम्मित उपदेश देने के लिए। ये इन्होंने 6 प्रयोजन बताए सर। हाँ चलो, इसमें विष्णु जी सर, जो उपदेश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीनों के बारे में बताइए एक बार। क्या सर? जो उपदेश होते हैं ना, जैसे एक उपदेश आया इसमें कांता सम्मित उपदेश है, हाँ, मित्र सम्मित उपदेश, ऐसे तीनों उपदेश बताए गए हैं। इसमें एक तो मित्र सम्मित उपदेश, एक हाँ, गुरु सम्मित उपदेश, और एक कांता सम्मित उपदेश। तो जो मित्र सम्मत उपदेश होते हैं वो अच्छे तो लगते हैं, लेकिन उसके पालन में इतनी अनिवार्यता नहीं रहती सर, माने या नहीं माने। गुरु के उपदेश व्यक्ति को नैतिकता से जुड़े होते हैं, लेकिन वहां भी पूर्ण पालन की संभावना नहीं है, वहां पर भी उसकी भी अवहेलना की जा सकती है। और अंतिम, गुरु के उपदेश की सर अवहेलना नहीं कर सकते सर। पति के समान माधुर्यपूर्ण उपदेश होते हैं और वो असरकारक होते हैं, उसको मानना ही होता है, उसकी मान्यता पूर्णतया मानी जाती है। मैं ये समझ पाया हूँ सर। सर गुरु के उपदेश को एक बार आप ध्यान से देखना सर, उसमें क्या है। मैंने अभी मेरे पास तो नहीं है लिखा हुआ कहीं, तो कहीं मैंने पहले सुना था। बताइए, आप बताइए। नहीं लिखा हुआ नहीं मेरे पास, इसलिए मैं यूं कह रहा हूँ कि ये सुना था कि जैसे गुरु उपदेश है अवहेलना नहीं कर सकते, प्रभु सम्मत उपदेश है, उसको गुरु की जगह प्रभु सम्मत उपदेश ऐसा कुछ सुना है। बिल्कुल सही है सर, ये हितकारी तो होते हैं, नहीं जरूरी नहीं है हितकारी हों, लेकिन इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। और इनमें जो एक अंतर ये भी है कि जैसे मित्र सम्मित है इसमें अर्थ प्रधान होता है, प्रभु सम्मित है इसमें शब्द प्रधान होता है, और कान सम्मित है इसमें रस प्रधान होता है। ये भी इसमें पढ़ने में आता है। और जो मित्र सम्मित उपदेश पुराण आते हैं ना, क्या सर? मित्र सम्मित उपदेश में जितने भी पुराण लिखे गए वो आते हैं शायद। तरह से तो नहीं पता सर। कांता सम्मित में एक मधुरता का गुण अवश्य रहता है। हाँ, मधुर उपदेश होना जरूरी है। वो रस आ गया ना सर, जैसे नहीं इसमें मधुर एक सर, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, इसमें कौन सा उपदेश है? यही है सर, कांता सम्मित उपदेश। कांता सम्मित जी। संतों के ज्यादा उपदेश इसी में आएंगे, कांता सम्मित। हाँ,
हाँ, शब्दों की रचना इसी कोटि में आती है। अब सर रतन जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जो अपने ये एक सर मैं पूछना चाह रहा हूँ सर बीच में थोड़ा सा, ये जी जो सर। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, इसको कांता सम्मित उपदेश में किस तरीके से सर लिया है थोड़ा सा? मधुर आ रहा है शब्द इसीलिए सर। रस परक अर्थ होता अच्छा, ना सर इसमें। ये बहादुरी रस परक हुआ है ना, बहादुरी परक हुआ। ये अर्जुन जी ने 3 बताए थे ना, एक तो रसपरक और एक क्या बताए थे सर? तीनों एक बार रिपीट करना आप। एक तो प्रभु सम्मित उपदेश है, शब्द प्रधान है, हम्म, मित्र सम्मित है जो अर्थ प्रधान है, और कांत सम्मित जो है वो रस प्रधान है। ठीक है सर। रतन जी एक सर आवाज आ मिनट, एक हाँ मिनट सर। आप जी, ये जो मगध के जो 6 उपदेश है, इनमें से मूल मूल कौन सा मानेंगे आप? ये सद्य परिनिर्वर्ती, जो आनंद की उपलब्धि होती है, सद्य पर निर्वर्ती। जी जी, क्योंकि मगध की एक वो कारिका तो मुझे नहीं आती, लेकिन उसका भावार्थ ये है कि काव्य का सकल मूलीभूत प्रयोजन आनंद उपलब्धि और आत्म शांति है, और जिसका ये संस्कृत शब्द सद्य पर निर्वृत्ति है। हाँ रतन जी सर, आप बताएं औचित्य क्या है? जी, औचित्य भारतीय काव्य शास्त्र का एक प्रमुख संप्रदाय या सिद्धांत है। इसके प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र माने गए हैं, और औचित्य से तात्पर्य है जो उचित हो, इससे लिया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी काव्य रचना जो किसी औचित्यपूर्ण या किसी उचित उद्देश्य से परिपूर्ण हो, वही औचित्य है, जहां तक मैं समझता हूँ सर। एक बार तो गोपाल जी सर आप स्पष्ट करें। काव्यांग के औचित्य से है ना इसका संबंध, तो उसमें रस उचित हो, अलंकार उचित हो, जिस प्रकार शरीर के सभी अंग अपने अपने स्थान पर उचित स्थान पर है, उसका समन्वय है, उसी तरीके से काव्य में भी काव्य के अंग का औचित्यपूर्ण प्रयोग ही औचित्य है। हाँ सज्जन राम जी। परिभाषा याद हो तो परिभाषा बताइए कोई क्षेमेंद्र के अनुसार। परिभाषा तो पता नहीं, लेकिन वो इस प्रकार कहते हैं कि भाई बालो हार है वो पैर में पहन लिया, बिंदी है वो कान में लगा ली, यानी जो जहाँ उचित है ना उसका स्थान आप हटा देंगे ना तो वो अनुचित हो जाएगा। तो उस अनुचित उचित अनुचित का बिल्कुल ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी रीति है, शब्द है, अलंकार है, भाव है, इन सब का उचित समन्वय जब होगा तो वो श्रेष्ठ काव्य श्रेणी में आएगा। इसकी परिभाषा है सर, मुझे याद है, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिर काव्य से जीवतम, अर्थात रस से सिद्ध काव्य में स्थिर प्राण तत्व ही औचित्य है। और बाकी जो आपने सबने बताया वही है। और आचार्य भरत मुनि जी इसके बारे में कहते हैं कि आयु के अनुसार वेश, वेश के अनुरूप क्रिया, क्रिया के अनुरूप पाठ्य, और पाठ्य के अनुरूप अभिनय होना चाहिए। ये भरत मुनि ने विचार दिए थे। और उन्होंने आगे और कहते हैं कि जो वेश जिस देश का हो और जो आभूषण जिस अंग पर पहना जाए उससे भिन्न विधान होने पर वो शोभा प्राप्त नहीं करता है और उपहास का पात्र बनता है, ऐसे भी लिखते हैं। और जो किसी साधु को जींस पहना के किसी बट में बिठा दे तो वो कोई उचित थोड़ा ही है ऐसे। और औचित्य को काव्य की आत्मा नहीं मानने के पीछे क्या कारण है? मुख्य कारण तो यही है कि कोई ऐसा कोई सिद्धांत हमें नजर नहीं आता। ये सबके समन्वय की बात करता है। और रस और ध्वनि जितनी आंतरिक तत्व भी इसमें ज्यादा
नहीं मान सकते इसमें परिस्थिति। अगला प्रश्न है, और कुछ औचित्य सिद्धांत पर कोई महत्वपूर्ण चीज हो तो बताएं आप। आनंद जी अभी पूछा आपने, उसका क्या जवाब होगा? किसका सर? औचित्य का भी पूछा ना आपने। औचित्य केवल एक साधन मात्र है, ये साध्य नहीं है, और खुद स्वयं ये रस का वाचक नहीं है, और ये कोई आंतरिक धर्म नहीं है काव्य का, ये बाह्य स्वरूप है, और ये समन्वय करता है सभी सिद्धांतों में। ठीक है सर। और कोई सज्जन जी, और आप भी कोई प्रश्न अगर इसमें से हो औचित्य में से देख लो, मुझे तो बस ज्यादा याद नहीं आ रहा इसमें से औचित्य सिद्धांत में। हाँ, औचित्य में इतना ही प्रश्न होंगे सर, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत मुझे नहीं लगती। तो वापस से उधर से शुरू करते हैं। स्वाति मैडम आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हाँ, रस क्या है मैम? रस को बोल सकते हैं जिस काव्य या नाटक को देखकर हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। हाँ, अर्जुन जी सर आप बताएं रस की परिभाषा आपके शब्दों में। जी सर, जिस रचना नाटक को पढ़कर, देखकर, सुनकर हमें आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। अच्छा, रस के कितने प्रकार है और उनके नाम बताएं ममता जी। सर मूलतः तो 8 वेद किए थे भरत मुनि जी ने रस के, 8 वेद मान, लेकिन वर्तमान में अब जैसे पुस्तकों में दे रखे हैं तो 11 वेद माने जाते हैं। जैसे उद्भट ने शांत रस दिया है, नवम रस जिसको माना है, फिर 10वां रस विश्वनाथ ने दिया है, वात्सल्य रस, 11वां जगन्नाथ ने दिया है सर, भक्ति रस। जी सर। भक्ति रस जगन्नाथ ने दिया है क्या? हाँ सर, जगन्नाथ ने दे रखा है कई जगह, और कई जगह वो उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी द्वारा भी बता रखा है। एक बार वापस बताना ममता मैडम, ये तो अंतिम 3 बताए थे, उनके प्रयोक्ता कौन कौन है प्रथम, वापस बोलो एक बार। सर एक तो नवम रस है वो उद्भट ने बताया है शांत रस के रूप में, और 10वां रस जो वात्सल्य रस है विश्वनाथ ने बताया सर, और 11वें के रूप में जैसे रूप गोस्वामी जी का भी आता है और जगन्नाथ का भी आता है भक्ति रस को लाने के संदर्भ में। उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में पहली बार विवेचन किया था भक्ति रस का, इस तरह से मिलता है इनका। जगन्नाथ का तो उल्लेख जी सर। नहीं सुना, और ऐसे उन्होंने 9 रस ही माने। इनका सर एक बार नौरस के नाम और उनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं ये बताएं। इंदा जी नहीं बोल रही है। हाँ, इसके अलावा बता। हाँ सर, श्रृंगार रस का रति स्थायी भाव है, फिर श्रृंगार रौद्र क्रोध स्थायी भाव है, श्रृंगार रौद्र वीर का उत्साह स्थायी भाव है, श्रृंगार रौद्र वीर विभत्स का जुगुप्सा स्थायी भाव है, और फिर बाद में हास्य का हास, और करुण का शोक हो गया, और फिर अद्भुत का विस्मय हो गया, और फिर अद्भुत के बाद में क्या बचता है, एक शांत का निर्वेद। जी सर। बहुत अच्छा बताया सर। हाँ, एक बार हंसा मैडम आवाज आ रही है आपको? हंसा जी नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद कौन बचे हैं अभी? रतन जी आगे, हंसा जी, नितिन जी, विजय जी आवाज आ रही है? प्रभु दयाल जी। चलो अर्जुन जी आप बताएं। हाँ,
अगर आवाज आ रही है सर तो रस की विशेषताएं बताइए, क्या क्या विशेषताएं हैं रस की? सर रस चिन्मय होता है, रस चिन्मय अखंड। चिन्मय का अर्थ तो सर अभी मैं नहीं बता पाऊंगा सर। चित्त में वैसे बना है ये, चित्त प्लस में से चिन्मय। और ऐसा होता है मेरे ख्याल से इसमें, जिसमें मतलब एक बार पढ़ने से हम उसमें ही खो जाते हैं शायद सर, पक्का याद नहीं है मुझे। रस अखंड होता है, मतलब खंडित होकर प्राप्त नहीं होता रस। और ब्रह्मानंद सहोदर होता है। कारण है कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर साधक है वो उसी में लीन रहता है, जबकि रस जब हम कोई रचना पढ़ते हैं तब तो प्राप्त होता है, उसके बाद फिर प्राप्त नहीं होता, वो पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं। जी सर। और कुछ छूट रहे हैं साजिद राम जी, आप बताएं इसमें। तो प्रभु जी ने बता दिए। स्व आकार भिन्नत्व कि भी खुद के आकार से वो भिन्न नहीं होता है, ये याद रहा। तो एक सर रस वेदांत स्पष्ट शून्य होता है, और रस वेदांत स्पष्ट शून्य, और रस आस्वाद नहीं आस्वाद्य होता है, ये ना? क्या विश्वनाथ जी ने आस्वाद्य बताया? हाँ। सर ये दो तीन तो मेरे ख्याल से वही है कंफ्यूजन वाले, या जिनपे कंफ्यूजन ना कह विवाद वाले कह सकते हैं। हाँ, विवाद आस्वाद आस्वाद्य, और एक वो अलौकिक और लौकिक। हाँ गोपाल जी सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। हाँ, एक बार सर भरत मुनि ने जो परिभाषा दी है रस निष्पत्ति की वो बताएं, और फिर उसके प्रकार बताएं, क्या क्या है रसों के प्रकार विभाजन की दृष्टि से। हेलो। हाँ आवाज आ रही सर? रस के बारे में जो परिभाषा दी भरत मुनि ने, वो दी है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव और क्या? रस, हाँ, विभाव जो है वो रस उत्पत्ति के कारण जो है वो विभाव कहलाते हैं, जिसमें आलम्बन विभाव और उद्दीपनकारी विभाव। आलम्बन विभाव के फिर उन्होंने दो भेद किए, विषय विभाव और क्या हो गया, आश्रय। और उद्दीपन विभाव जो है वो प्राकृतिक कारणों को माना गया, जो रस उत्पत्ति के बाद में रस की तीव्रता को बढ़ाने के लिए जो के जो कारण होते हैं वो होते हैं उद्दीपन विभाव। और उद्दीपन में गोपाल जी दो चीज आती है, एक तो स्वकीय और परकीय होती है। जो स्वकीय मतलब आलम्बन की जो चेष्टाएं होती है ना वो, हाँ जी, हाँ, और परकीय जो आपने अभी बताया था बाह्य वातावरण प्रकृति वगैरह, तो दोनों है उसमें, सिर्फ प्रकृति वर्णन ही नहीं है या बाह्य वातावरण ही नहीं है। हाँ जी। हाँ देखो गोपाल जी, जैसे आपने अभी बताया कि विभाव रस उत्पत्ति के कारण होते हैं या भाव उत्पत्ति के कारण होते हैं। अच्छा, हाँ। तो इनको हम विभाव भावों को उत्पन्न करने वाले कारण हैं या रस उत्पत्ति के कारण है? सर ये भाव को उत्पन्न करने वाले कारण कहलाते हैं मेरे हिसाब से तो। भाव को उत्पन्न करने वाले कारण है, सही कह रहे हो आप। एक अशोक जी आप स्पष्ट करें कि विषय, आश्रय, सामाजिक और दर्शक, ये चारों क्या क्या हैं, इनके बारे में बताइए एक बार। सर विषय तो काव्य में जो वर्णित आलंबन होता है उसे हम विषय कहते हैं। जिस पात्र के प्रति किसी के भाव जागृत होते हैं मतलब वह आलंबन या विषय कहलाता है। और अगला क्या है, आश्रय है ना? नहीं, एक बार विषय और विषयी दोनों को स्पष्ट करो। विषय विषयी
सामाजिक, आश्रय और दर्शक। यार एक एक पूछो सर, ऐसे फिर भूल जाएंगे वापस। विषय और विषयी के बारे में बताओ। हाँ, विषय का मतलब तो होता है कि आलंबन होता है, यानी कि जिस पात्र के प्रति किसी के भाव जागृत होते हैं वो विषय होता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि राम और सीता को लेकर हम समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर सीता आलंबन हो सकती है और राम के मन में सीता के प्रति प्रेम भाव जागृत हुआ, इसलिए यहाँ पर सीता आलंबन है, वो विषय है। और जबकि यहाँ पर विषयी या आश्रय राम है। जिस पात्र में किसी के प्रति भाव जागृत होता है वो विषयी होता है या फिर आश्रय होता है। जी सर। तो आश्रय और विषयी एक ही है और विषय और आलंबन एक। हाँ हाँ हाँ। सामाजिक को बताएं। हाँ, सामाजिक तो जो भी पाठक भी हो सकता है, दर्शक भी हो सकता है, जो इन आलंबन और विषय या आश्रय को देखकर उनके मन में भी वैसा ही भाव उत्पन्न होता है, तो वो हो गए सामाजिक। हाँ, सामाजिक के लिए है ना सर, जैसे सीता और राम की आपने बात की, तो सामाजिक के लिए वो दोनों ही आलंबन ही होंगे। यानी काव्य में वर्णित जो आश्रय है वो सामाजिक के लिए आश्रय नहीं, आलंबन होगा। और जो आश्रय है वो तो आश्रय है ही, लेकिन उस सामाजिक के लिए पढ़ने वाले देखने वाले के लिए वो सारा जो है वो विषय बन जाता है। क्योंकि उन भाई चाहे वो सीता को देख रहा है, उसके कर्तव्य को, चाहे राम के भाव अनुभव उन चीजों को देख रहा है, तो उन सब से ही उसके मन में तो भाव ही जगेंगे, उसके लिए वो सारे आलंबन है। हाँ, वो विषय या आलंबन हो गए राम और सीता दोनों वहां पर उस समय, और वो विषय हो गए, सामाजिक हो गया वो। सज्जन राम जी, और उसमें कई बार वो खल पात्र आता है, वो फिर सामाजिक के लिए क्या होगा? अरे जो चीजें भाई हम पाठक है या देखने वाले ना, हमारे भावों को जो जगाने वाले हैं, काव्य में उनका स्थान चाहे कहीं भी है, लेकिन वो सारे हमारे लिए आलंबन होंगे। चाहे खल पात्र है, उसके प्रति चाहे क्रोध का भाव हमारे मन में जागृत होगा, तो वो क्रोध जगाने का काम कर रहा है, यानी हमारे लिए वो आलंबन है। मंच की सारी गतिविधि आलंबन में आ जाएगी, चाहे राम हो चाहे सीता हो। हाँ, देखने वाले के लिए वो सारी गतिविधियां आलंबन में आएगी। लेकिन वहां पर अगर कोई लड़की सीता का काम कर रही है, रोल निभा रही है, और एक लड़का राम का रोल निभा रहा है, तो वहां उनमें आपस में आलंबन और आश्रय होंगे। लेकिन हम देखने वालों के लिए वो सारा कुछ ही आलंबन है। ठीक है सर, बहुत अच्छा। थोड़ा ये भी क्या है कि थोड़ा इसमें भी संदेह विद्यमान ही रहता है, थोड़ा और स्पष्ट हुआ। अर्जुन जी बताइए, अनुभव क्या है? सर बाद में जो विषय की जो चेष्टाएं हैं वो शायद अनुभव, यही याद कर पा रहा हूँ। स्वाति जी आप बताएं। जी सर, अनुदात पीछे जो विभाव के बाद में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हीं को अनुभव कहते हैं। और ये मुख्य रूप से चार माने गए: कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कायिक जिनका संबंध काया अर्थात शरीर से होता है, शारीरिक रूप से जो चेष्टाएं की जाती है उनको कहते हैं कायिक। वाचिक वाणी की चेष्टा हो गई। और आहार्य वेशभूषा से संबंधित होते हैं। और सात्विक जिनमें मतलब परिवर्तन नहीं हो सकता, सत्व से उत्पन्न होते हैं, उनको सात्विक कहते हैं। और इनकी संख्या 8 मानी गई। ये किन में उत्पन्न होते हैं अनुभव? ये स्थायी भाव उत्पन्न होने के बाद में, आश्रय नहीं, आश्रय में होता है। आश्रय की जो चेष्टा है, आश्रय की चेष्टा अनुभव के अंतर्गत आती है। और आलंबन की चेष्टा ये विभाव में? नहीं, आलंबन की चेष्टा है उद्दीपन। हाँ, आलंबन और आलंबन उद्दीपन में जो पर्यावरण या जो बाह्य चेष्टा है वो, हाँ, बाह्य परिवेश एक बार मैडम सात्विक अनुभव उसमें से जैसे 8 है, उनमें से नाम कितने, जो भी ये नाम याद आ रहे हैं वो बताओ।
इसमें संवेद, मैं बता दूं स्वरभंग, विवर्णे, वेक्तु, अश्रु, रोमांच, कंप, ये याद आ रही सर। हाँ सर, ये प्रभुदेव कम जी, स्वेद संवेद, स्तंभ सवर स्वरभंग, भंग अश्रु विवर्णे, रोमांच विवरणे प्रलय कंप। आपने जो ट्रिक से याद कर रखा उससे बताओ एक बार। ठीक नहीं है, मैंने तो वैसे ही रट रखे हैं सर। स्वेद स्तंभ सवर भंग, ऐसे सहज जाके मिल गया। अच्छा स्वेद अच्छा, स्तंभ सवर बस भंग अश्रु रोमांच विवरणे प्रलय कंप। ये वेपत्तु क्या होता है प्रभुदेव जी? विवरणे होता है सर रंग उड़ना कहते हैं जिसे। वेपत्तु लाल वेपत्तु पीला होना। लाल पीला वेपत्तु होना। एक वेपतु वेपत्तु कहाँ शब्द पड़ा, है। कहाँ पड़ा? ठीक है सर। अब ट्रिक अब यही है, दो तो है, तीन है, दो वह है और आखिर में आरोप कर दिया जाता है। यानी तीन शय पर दो वह का आरोप करते हैं तो सात्विक भाव बन जाते हैं। स्तंभ, श्वेद और स्वर भंग, तीन शय हो गए, दो वह हो गए, वेवरणी और वेपतु। आरोप, आ का मतलब अश्रु, रो का मतलब रोमांच, पै का मतलब प्रलय। तीन वाह सर, शय, ठीक है दो सर। वह और आरोप। गजब साजन की जी, ट्रिक फिर है। अब कुछ चर्चा वगैरह करना चाहें तो बोले, क्योंकि मुझे लग रहा है विष्णु जी सर और नितिन जी सर भी चले गए जो, फिर उनको तो साक्षात्कार हाँ, अपना एक मेरा प्रश्न है एक, कि भक्ति रस को आप रस मानते हैं या नहीं मानते हैं? पक्ष विपक्ष में तर्कते हुए, मानते हैं तो क्या कारण है, नहीं मानते हैं तो क्या कारण है? भक्ति आप रस ही और बताओ। शांत रस में इतना अगर अंतर देखा जाए तो नहीं है। या फिर ये रति श्रृंगार रस के अंतर हो जाती है, तो ईश्वर विषयक रति है, उसी में भक्ति रस समाहित हो जाता है। जी जी, तो सर फिर भक्ति का, वास्तविक भी रस में बात बताए। सर भक्ति करने में भी आनंद की प्राप्ति होती है तो रस के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन जो स्थायी भाव है वह रति है इसका, और उस भक्ति विषयक जोड़ दिया गया है। स्थायी भाव की संख्या तो जो श्रृंगार रस की है रति वही रहेगी। जैसे 9 है रस, तो स्थायी भाव तो 9 ही है, लेकिन ये जो भक्ति रस जुड़ा तो 10वां या 11वां हम मान सकते हैं जी। रति विषयक भक्ति, इसका स्थायी भाव हो जाएगा। जी जी, हाँ, तो आप ये बताएं कि भी आप इसके मानने के पक्ष में है या नहीं मानने के पक्ष में? सर मैं तो मानने के पक्ष में ही हूँ। जी जी, तो मेरा अगला सवाल है मैम कि जैसे आप कृष्ण की भक्त है या राम की भक्त है, क्या भी जो रस है, रस का संबंध जन्मजात से होता है, स्थायी भाव जन्मजात होते हैं। तो जैसे आप शिव की भक्त हैं, लेकिन वो जन्मजात तो शिव की भक्ति आप में नहीं थी, वो तो बाद में आपने ग्रहित की, तो इसका स्थायित्व से क्या संबंध है? या कुछ ऐसे भी मनुष्य है जो शिव को मानते ही नहीं है, या कुछ ऐसे भी है जो पूर्णतः ईश्वर को ही नहीं मानते, तो उनमें सर वो भाव कहाँ गया? क्योंकि भाव भाई, रस और जी भाव जो जी है भाई सर्वकाल सर्वदेश विदित होता है। जी, मेरा मानना तो सर ये है कि ये जो स्थायी भाव होते हैं शाश्वत होते हैं, और लेकिन ये सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं और अनुकूल वातावरण जैसे ही मिलता है तो वह जागृत हो जाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आप शिव के भक्त नहीं है, ये बाद में आपकी भक्ति जगी, तो वो मेरे जो भाव थे भक्ति विषयक शिव के प्रति वो सुसुप्त अवस्था में थे, लेकिन मुझे जैसे ही अनुकूल वातावरण मिला शिव भक्ति का, तो वो मेरे जो भाव थे सोए हुए वो जागृत हो गए, और जो रति थी शिव के प्रति वो उत्पन्न हो गई। तो मैं तो मानती हूँ सर। हाँ, तो अपने साथ अपने समाज में रहने वाले ऐसे लोग हैं जो भाई निरीश्वरवादी है, उनकी कभी जगती ही नहीं है, पूरा जीवन काट लेते और अपने साथ ही रहते थे। यानी हम जब बात करें कि भी उत्साह का, तो वो हर किसी इंसान में होगा। आप किसी भी इंसान को देख लीजिए, उसमें आपको मिलेगा। और जो शांत रस की परिणति है या क्रोध की है वो सारी होती है, लेकिन ये भक्ति रस की बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें परिणति जीवन भर ही नहीं होती है।
तो क्या इसको इस आधार पर रस माना जाना चाहिए क्या? सर जैसे इसका स्थायी भाव रति है तो वो तो श्रृंगार के अंतर्गत ही आ जाएगा।